वालेकुम 10th क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमने पढ़ाई करनी है। ए तो आपने गुजार ली, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ और आज हमने सॉल्व करना है चैप्टर नंबर 2 मींस चैप्टर नंबर 11 फिज़िक्स का, जिसका नाम है साउंड। उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3 × 10⁻⁻6 वाट पर स्क्वायर मीटर। वट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर द इंटेंसिटी। यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने हमें ये साउंड इंटेंसिटी के बारे में बताया कि साउंड इंटेंसिटी है 3 × 10⁻⁻6 और उसका हमने डेसिबल लेवल लेना है। सबसे पहले हमने डेटा नोट करना है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इंटेंसिटी लिखे हैं। इंटेंसिटी को आप कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे और साथ आप उसका यूनिट लिख लेंगे। अब इसी साउंड को हमने कन्वर्ट करना है डेसिबल में। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क का निशान डालेंगे। सेकेंड पार्ट को हम फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने पार्ट ए का सोल्यूशन देखना है। सबसे पहले हमने नोट करना है इंटेंसिटी लेवल। तो इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला है आई एल लिख लें आप बेशक, या आई लेवल करके लिख लें, इज इक्वल टू 10 log I/I0। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। इंटेंसिटी की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻12। सबसे ईजी ये रहता है कि ये जो पार्ट है जिसमें आपकी पावर्स होती हैं इसको आप इकट्ठा कर लें। तो हम इस फार्मूला को दोबारा से लिखेंगे। 10 log 3 × 10⁻10⁻6 था और यहाँ पर जो पावर है इसकी वो है -12। तो जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे इसका ये साइन चेंज हो जाएगा, तो -6 + 12 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप -6 और +12 को जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास 12 में से 6 को माइनस करने के बाद आंसर आता है +6। तो ये वैल्यू आप दोबारा से लिख लेंगे। अब लॉग को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो आपने क्या करना है, आपने जब लॉग के क्वेश्चन मैथ में सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का निशान होता है, जब हम उस लॉग को खोलते हैं तो उसको हम प्लस में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिखना है, आई एल इज इक्वल टू 10 log 3 और ये जो मल्टीप्लाई का है इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे और ये जो पावर होती है यहाँ पर 6 है वो लॉग के साइड पर लेकर आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से बन जाएगी 6 log 10। अब ये लॉग हमने 2 दफ़ा यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर बाहर ब्रैकेट के बाहर लॉग था। ये लॉग दोनों वैल्यूज़ के लिए है, 3 और 10⁻6 और दरमियान में इनके मल्टीप्लिकेशन था जिसको हमने प्लस में बदल लिया। इसलिए हमने log 3 भी लिखना है प्लस फिर 6 जो पावर होती है वो लॉग की साइड पे आ जाती है और log 10 करके हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे। उसके बाद हमने चाहे आप लॉग टेबल लें चाहे आप कैलकुलेटर से करें, जब आप वैल्यू ले लेते हैं लॉग की तब आपने लॉग का लफ्ज़ मेंशन नहीं करना। +6 और log 10 जो है वो 1 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर बगैर चेक किए भी हम जस्ट 1 लिख सकते हैं। उसके बाद आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। आपने 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। अब 6 को आपने ऐड करना है 0.477 के अंदर। तो आप ये नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे, इसको लिख लेंगे इस तरीके से और इंटेंसिटी लेवल फिर आपने जब इसको प्लस किया तो आ गया आपके पास 6.477। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64.77 डेसिबल। तो ये न्यूमेरिकल जितना देखने में डिफ़िकल्ट है उतना एक्चुअली है नहीं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप इस स्क्रीनशॉट को सेव कर लें और साथ ही फिर आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। पहले हमने इंटेंसिटी को डेसिबल में कन्वर्ट किया है, अब हमारे पास डेसिबल में वैल्यू है उसको हमने इंटेंसिटी में कन्वर्ट करना है। फार्मूला सेम वही रहेगा, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I0। I0 के बारे में आपको पता ही होगा कि ये वो रेफरेंस इंटेंसिटी है जिसकी वैल्यू 10⁻⁻12। ये आपने ज़ुबानी याद रखनी है। जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है वो 10⁻⁻12 है। अब इंटेंसिटी लेवल बता दिया इन्होंने 100 डेसिबल, वो हम यहाँ लिख लेंगे इज इक्वल टू 10 log I/I0। I0 की वैल्यू बता दी आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इंटेंसिटी लेवल 100 उसकी वैल्यू पुट कर ली।
और रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू पुट कर ली। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और इस स्टेप में 10 आपको नज़र नहीं आ रहा, 10 फार्मूले में एडिट था। अब मैंने क्या किया यहाँ पर कि ये जो इसका ज़ीरो है, अब वो मैंने कट कर दिया इस 100 के ज़ीरो के, हमारे पास फिर ये 10 आ जाएगा। और फार्मूला जो हमारे पास रह गया है वो है log i/i0। अब हमने क्या करना है कि log को हमने इक्वल के दूसरी साइड पर लेके जाना है। तो जब हम इसकी साइड चेंज करते हैं तो ये log इन्वर्स या एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने इसको log -1 लिख लेना है और ये ऑलरेडी 10 आपने उसके साथ लिख लेना है। तो इस राइट साइड पर हमारे पास वैल्यूज़ है i/i0 यानी 10⁻12। अब आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर लेना है और उसमें शिफ्ट के बटन के साथ लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी आपने 10 दबाना है, उसके बाद आपने शिफ्ट और फिर लॉग करेंगे तो वो आपके पास एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी और वो है इस तरीके से 10⁻10 यानी 1 × 10⁻10। अब यहाँ पर भी बेस 10 है और यहाँ पर भी हमारे पास बेस 10 है। आई आप इधर ही रहने दें, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है और इसकी पावर्स को हमने ऐड कर लेना है। इनकी बेसिस सेम है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो हमने एक दफ़ा ये लिख लेना है 10 और ये जो पावर 10 है और ये जो -12 है, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻²। और ये जो साइंटिफिक नोटेशन में है आंसर, हम इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। ये आपको पता है 10⁻² का मतलब यही है कि आपने 1 को 100 से डिवाइड करना है। यानी आपने नीचे जब हम इसको शिफ्ट करते हैं तो पावर 10 की पावर प्लस में आ जाती है ना 2, तो उसका मतलब है कि आपने इसको क्या करना है, नीचे 100 लिखना है और उसके हम इसका पॉइंट बनाते हैं तो ये इस तरीके से, ये 0 इस 1 के लिए कंसीडर होगा, ये 0 हम यहाँ लिख लेंगे और ये 1 जो है ये पॉइंट शो करेगा। तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, ऐसे भी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा 0.01 वाट पर स्क्वायर मीटर। और अगर आप अपना आंसर इस तरीके से लिखना चाहते हैं 1 × 10⁻² वाट पर स्क्वायर मीटर, तो वो आंसर भी आपका करेक्ट कंसीडर होगा।